एक सुंदर सा जंगल था जहाँ टुनटुनी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा और अपने दो अंडों के साथ एक लकड़ी के घर में रहती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने घर में बैठी थी। बाहर बर्फ गिर रही थी। वो बहुत परेशान थी। अरे क्या सर्दी है। बर्फ ने तो सब कुछ ढक लिया है। मुझे बहुत ठंड लग रही है। पता नहीं ये सर्दी कब तक जाएगी। इस तरह तो हमारा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। फिर हम क्या खाएंगे पिएंगे। ये सर्दी का कहर तो हमें मार ही देगा। तभी उसका पति टुन्नू चिड़ा उसके पास आता है। हे टुनटुनी, तुम्हें पता है इस बर्फ से बचना बहुत जरूरी है। हमारी गर्मी वाला घर अब ठंडा हो गया है। हाँ टुन्नू, हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन क्या? चलो हम थोड़ी दूर खाने की तलाश करते हैं, शायद कुछ बीज मिल जाए। वो दोनों पति पत्नी जंगल में उड़ते हैं। देखो टुन्नू, वहाँ एक पेड़ है, शायद वहाँ कुछ बीज मिल जाए हमें। वो दोनों पति पत्नी पेड़ के पास जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। ओहो नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं है। हमें और आगे देखना होगा। तभी कालू कौवा वहाँ आता है। अरे टुन्नू और टुनटुनी चिड़िया, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बर्फ में तुम्हारी किस्मत खराब है। तुम क्यों परेशान कर रहे हो कालू? हमें वैसे भी खाने की तलाश करनी है। खाने की तलाश? तुम जैसे छोटे पक्षियों को खाने की क्या जरूरत है? मैं तो तुम्हें अपने पंजों में पकड़ कर ले जाऊंगा। नहीं कालू, हाँ हमें छोड़ दो। हम सिर्फ खाना ढूंढ रहे हैं। खाना? तुम लोगों को तो मैं ही खा जाऊंगा। टुनटुनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा डर के मारे उड़ने लगते हैं। बचाओ टुन्नू, हमें यहाँ से जाना चाहिए, वरना ये कालू हमें मार देगा। भागो भागो, लेकिन मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। दोनों पक्षी अपने घर वापस आते हैं। ये कितना डरावना था। हमें कुछ सोचना होगा। हाँ टुन्नू, अगर इस बर्फ ने हमें नहीं मारा तो कालू जरूर हमें पकड़ लेगा। ऐसे ही दिन बीतते हैं और सर्दी बढ़ती जाती है। मुझे लगता है हम अब और नहीं रह सकते। मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। टुनटुनी, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। टुन्नू चिड़ा टुनटुनी चिड़िया के लिए बीज लाने की कोशिश करता है, लेकिन बर्फ में फंस जाता है। टुन्नू चिड़ा बीज लाने में असफल होता है और थक जाता है, और वो बड़ी मुश्किल से जख्मी हालत में घर वापस आता है। नहीं टुन्नू, ये सब क्या हो गया तुम्हें? टुन्नू की हालत बिगड़ जाती है और वो गिर जाता है। टुनटुनी, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा। टुन्नू चिड़ा की आंखें बंद हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया के दिल में बहुत दर्द होता है। टुनटुनी चिड़िया पूरी तरह अकेली रह जाती है। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। टुन्नू, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। फिर टुनटुनी चिड़िया को अपने अंदर एक उम्मीद दिखाई देती है। मुझे अपने अंडों का ख्याल रखना है। मैं टुन्नू की याद में उन्हें पालूंगी। फिर कालू कौवा फिर से वहाँ आता है। अरे टुनटुनी, तुम्हारे पास तो अब ये 2 अंडे हैं। ये मेरे अंडे हैं कालू, तुम इन्हें नहीं ले सकते। मैं तुम्हें इन्हें नहीं दूंगी। मैं तो जरूर लूंगा। तुम अकेली हो, तुम क्या करोगी? टुनटुनी चिड़िया अपने अंडों की रक्षा करने की कोशिश करती है। मैं तुमसे नहीं डरने वाली कालू। ये अंडे मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। देखो मैं इन्हें कैसे ले जाता हूँ। कालू अंडों की ओर बढ़ता है। टुनटुनी चिड़िया उसे रोकने की कोशिश करती है। टुनटुनी चिड़िया अपने अंडों को बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल देती है। मैं तुम्हें कभी जीतने नहीं दूंगी कालू। अंत में टुनटुनी चिड़िया अपनी जान की परवाह किए बिना कालू कौवे से लड़ती है। तुम तो बहुत बहादुर हो, लेकिन मैं तुम्हें हर हाल में हराऊंगा। कालू कौवा टुनटुनी को धक्का देता है और वो गिर जाती है। टुन्नू, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हारे अंडों को बचाऊंगी।
कालू अंडों को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन टुनटुनी चिड़िया जख्मी हालत में अपने आखिरी क्षणों में भी अपने अंडों की रक्षा करती है और कालू को मात दे देती है। तभी टुन्नू चिड़ा की आत्मा वहाँ आती है। टुन्नू, मैं तुमसे मिल गई। मैंने तुम्हारे अंडों की रक्षा की। देखो, मैंने कालू कौवे को हरा दिया। फिर टुन्नू चिड़ा की आत्मा वहाँ से चली जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रहती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती और प्यार हमेशा हमें साहस देता है। टुनटुनी के साथ टुन्नू की यादें हमेशा दिलों में रहेंगी। ये कहानी हमें दोस्ती, बलिदान और सच्चे प्यार का महत्व सिखाती है। ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? आज तो मैं भोजन ढूंढते ढूंढते जंगल से बाहर आ गया, लेकिन मुझे तो यहाँ पर भी भोजन का एक दाना भी नहीं मिल रहा। तभी कालू कौवे के सामने एक चील दिखाई देता है और वो चील कौवे को अपने पास बुलाता है। अरे कौवे, क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? और मैं तुम्हें कब से देख रहा हूँ। तुम इधर उधर क्या देख रहे हो? चील भाई, मैं भोजन ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे भोजन नहीं मिला और आज तो मैं भोजन ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया, लेकिन यहाँ भी मुझे भोजन नहीं मिला और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं अपने बेटे को भोजन खरीद कर खिला सकूं। सुंदरी कौवी की मौत के बाद से मेरे बेटे की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है और अब मुझे बड़ी मुश्किलों से उसे पालना पड़ता है। अगर मुझे भोजन नहीं मिला तो मैं अपने बेटे को क्या खिलाऊंगा? वो तो भूख से मर जाएगा। अच्छा कालू, तुम इतनी सी बात को लेकर परेशान हो रहे हो। मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, मगर तुम्हें उसके लिए मेरा एक काम करना होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझा नहीं। सीधी सी बात है कालू, तुम मुझे मेरा भोजन ला कर देना। मेरा मतलब, तुम मुझे चिड़िया के बच्चे ला कर दो और इसके बदले में मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा। नहीं नहीं चील भाई, मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। आप आइंदा मुझे परेशान न करना। ये कहकर कालू कौवा अपने घर आ जाता है और वो घर आकर अपने बेटे जग्गू को उस चील की सारी बातें बताता है। पापा, आपने ये क्या कर दिया? आप बहुत सीधे हो। उस चील ने आपको अमीर होने का मौका दिया था और आपने मना कर दिया। आखिर हम ऐसे कब तक गरीब रहेंगे? मैं तो तंग आ गया हूँ ऐसी जिंदगी से। जग्गू मेरे बेटे, वैसे तुम एकदम ठीक कह रहे हो। मैं तो अब पछता रहा हूँ मना करके। पापा, आज चील की बात मान लो और उन्हें चिड़िया के बच्चे दे दो। अरे पापा, मुझे याद आया, आप टुनटुनी आंटी के बच्चे क्यों नहीं दे देते उस चील को? वैसे भी उनके 12 बच्चे हैं। ये सुनकर कालू खुश हो जाता है और मौका देखकर टुनटुनी चिड़िया के 12 बच्चों में से वो एक बच्चे को पकड़कर चील के पास ले जाता है। अरे वाह कालू कौवे, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। फिर कालू उस बच्चे के बदले चील से पैसे लेकर अपने घर वापस आ जाता है। पापा, उस चील ने तो आपको काफी सारे पैसे दे दिए हैं, बस एक बच्ची के बदले में। हाँ जग्गू, अब देखना हम भी काफी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। ये सब बातें चल रही होती है कि तभी टुनटुनी चिड़िया वहाँ आ जाती है। अरे कालू भैया, आपने मेरी बेटी पिंकी को देखा है क्या? सुबह से वो मिल नहीं रही है। नहीं टुनटुनी बहन, मुझे क्या पता आपकी बेटी कहाँ है। फिर टुनटुनी अपनी बेटी को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाती है। जग्गू, आज तो बाल बाल बच गए हम। मैं तो डर ही गया था, कहीं टुनटुनी को सच पता तो नहीं चल गया। जग्गू, मेरे पास एक उपाय है। 2 दिन बाद तुम टुनटुनी के सभी बच्चों को अपने घर पर दावत पर बुलाओ। जब वो यहाँ आ जाएंगे तब हम उन्हें ले जाकर चील को दे देंगे और उससे पैसे लेकर हम ये जंगल छोड़कर चले जाएंगे। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। टुनटुनी के सभी बच्चे कालू के घर जा रहे थे। मम्मा, हम जग्गू कौवे के घर जा रहे हैं। आज जग्गू कौवे ने जंगल के सभी बच्चों को अपने घर दावत रखी है। हम आज वहाँ खूब मजे करेंगे। ठीक है सुनहरी बेटा, पर अपने सभी भाई बहन का ध्यान रखना और समय से घर आ जाना। फिर कुछ देर बाद टुनटुनी चिड़िया नदी पर पानी पीने के लिए जा रही थी। आज तो बहुत गर्मी है, चलो जल्दी से पानी पीकर आ जाती हूँ। तभी वो कालू कौवे का घर देखती है। अरे ये तो कालू कौवे का घर है, चलो एक बार चलकर देखती हूँ। मेरे बच्चे जग्गू को परेशान तो नहीं कर रहे हैं। ये कहकर टुनटुनी कालू के घर के पास जाती है।
पापा, टुनटुनी आंटी के 11 बच्चे घर के अंदर हैं। अब आप कोई न कोई बहाना बनाकर सभी बच्चों को उस झील के पास ले जाओ। कालू और जग्गू की ये सारी बातें टुनटुनी चिड़िया सुन रही होती है। हे भगवान, ये कालू कौवा तो मेरे सभी बच्चों को ले जाकर उस जालिम चील को दे देगा। मुझे कैसे भी करके अपने बच्चों की जान बचानी होगी। फिर टुनटुनी चिड़िया तुरंत ही कालू कौवे के पास जाती है। सुनो कालू भाई, मेरे बच्चे कहाँ हैं? टुनटुनी चिड़िया, तुम यहाँ क्यों आई हो? सारे बच्चे तो घर के अंदर है। क्या तुम्हें कोई काम है? वो मैं भूल गई थी। आज सुनहरी का जन्मदिन है, इसलिए दावत तुम्हारे घर पर नहीं, आज दावत मेरे घर पर होगी, इसलिए मैं सभी बच्चों को लेने आई हूँ। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया सभी बच्चों को ले जाती है। चालाक टुनटुनी चिड़िया की वजह से आज मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। वहीं दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया सारी बातें सभी पक्षियों को बताती है। टुनटुनी चिड़िया, मैं तो कहता हूँ कि हमें सबके सामने उस कालू कौवे के बेटे को मार देना चाहिए, ताकि कालू कौवे को अपने बेटे की खोने की सजा मिल जाए। नहीं तोते भाई, सजा सिर्फ जग्गू को क्यों मिले? सजा कालू कौवे को मिलनी चाहिए। और अब चील खुद कालू कौवे को सजा देगा। अगर हम कालू से जाकर ये कह दे कि जग्गू कौवे को चील ने खा लिया है, तो कालू कौवा बहुत गुस्सा होगा और वो चील के पास जाएगा और फिर चील भी कालू कौवे को नहीं छोड़ेगा। लेकिन टुनटुनी, इससे पहले हमें जग्गू कौवे को पकड़ना होगा और उसे कहीं छिपाना होगा। टुनटुनी, तुम परेशान मत हो, मैं जग्गू को पकड़कर कहीं छुपा दूंगा। ये कहकर हरिया तोता वहाँ से चला जाता है और वो किसी भी तरह जग्गू कौवे को पकड़कर अपने घर में छिपा लेता है। वहीं दूसरी तरफ बाकी पक्षी भी कालू कौवे के पास आ जाते हैं। कालू कौवे, तुम्हें पता है या नहीं, तुम्हारे बेटे जग्गू कौवे के साथ क्या हुआ है? पता है, तुम्हारे बेटे को उस चील ने मारकर खा लिया है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? वो चील मेरे बेटे को कैसे खा सकता है? चील ने मुझे धोखा दिया है। मैं उस दुष्ट चील को नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर कालू कौवा गुस्से में उस चील के पास चला जाता है। मेरे बच्चों, देखना, वो चील कालू कौवे को नहीं छोड़ेगा। वो अब कालू कौवे को मार डालेगा। फिर कालू गुस्से में चील के पास जाता है। चील, मैंने तुम्हारा साथ दिया और तुमने मुझे ही धोखा दे दिया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा जान से। ये सुनकर तो चील को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कालू कौवे पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो वहीं मर जाता है। वहीं दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के बेटे जग्गू को अपने पास रख लेती है और उसका अपने 11 बच्चों की तरह ही ख्याल रखती है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपने 12 बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।